किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मूंगफली की फसल के ऊपर, क्योंकि ज़्यादा गर्मी लगातार बढ़ रही है, बारिश की कमी दिखाई दे रही है, ज़मीन के अंदर नमी की मात्रा घट रही है और इस कारण से किसानों द्वारा जो समाचार निकल के आ रहे हैं, बहुत बड़े एरिया के अंदर मूंगफली की फसल को नुकसान होने की आशंका बन रही है। साथियों, ये बात मैं पहले आपको बार बार कह भी चुका हूँ कि हमारे भारत के अंदर तिलहन फसलों को लगातार नुकसान हो रहा है। तिलहन फसलों की लगातार बुआई घट रही है और तेल की मांग दिनों दिन बढ़ती चली आ रही है। साथियों, मूंगफली में अनेक प्रकार के रोग, जड़ गलन का रोग, बूचिया रोग, पीला पत्ता होने वाला रोग, जड़ काली होना रोग, अनेक प्रकार के रोग आपके सामने आ रहे हैं। उन रोगों से बचाने के लिए आप लगातार पेस्टिसाइड आदि का स्प्रे करके उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं, परंतु मूंगफली के अंदर जो ऊपर पत्तों का रोग आता है, जो लटें और कीड़े बनते हैं, उनको मारने के लिए तो आप ज़्यादातर यदि लैम्डा, प्रोक्लेम इस तरह की कोई दवाई का यूज करेंगे तो ऊपर की लट संपूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी। पीलापन दूर करने वाली बात अभी नहीं रही है, क्योंकि अभी तो यदि आप न्यूट्रिशन देंगे तो मूंगफली का जो गजरा है वो बढ़ जाएगा, जड़ों का विकास कम होगा। परंतु अब हमें क्या करना चाहिए हमारी फसल ज़्यादा अच्छी हो, इसके लिए मैं आपको 2-3 उपाय बताने जा रहा हूँ और मूंगफली के भाव के बारे में भी मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। परंतु साथियों, पहले हमें पैदा अच्छी हो, हमारा खेत अच्छा हो, उसके बारे में विचार करना चाहिए। जो समाचार निकल के आ रहे हैं कि बरसातें कम है, पानी की कमी देखी जा रही है, तो साथियों जैसे तैसे भी करके आपके मूंगफली के खेत में नमी होना अति आवश्यक है। इसलिए कृपया करके अपने खेत के अंदर संपूर्ण नमी बनाने की कोशिश करें, ताकि मूंगफली की जड़ों को डैमेज न होना पड़े, प्रॉपर नमी उन्हें मिलती रहे, उनका विकास होता रहे, क्योंकि जड़ के ऊपर ही मूंगफली का लगना और प्रोडक्शन का बढ़ना निर्भर होता है। अब हम बात करते हैं कि मूंगफली का गोटा पूरा कैसा करें, हमें ठीक भाव मिले, ठीक भाव मिले, तेल की मात्रा बढ़े और फसलों के अंदर रोग बीमारी भी कम आए, तो हम ऐसी कौन सी खाद का यूज करें जो मूंगफली की फसल में ठीक कारगर हो। साथियों, मौके के ऊपर जो बात निकल के आ रही है, जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है सल्फर। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 80% वाले सल्फर का प्रयोग करके अपने मूंगफली की फसल में सल्फर का पूर्ति आप कर सकते हैं। सल्फर 3-4 प्रकार की आती है, परंतु साथियों 80% वाली सल्फर जो कंटैक्ट फंगिसाइड का काम करती है वो सबसे अच्छी सल्फर होती है, क्योंकि यदि आपके खेत में थोड़ी बहुत फंगस होगी उसे भी तो मार देगी और आपके खेत के मूंगफली का गोटा पूरा करेगी, उसमें तेल की मात्रा पूरी करेगी। और जब लैब टेस्ट होगा तो तेल के आधार पर आपको भाव ठीक मिलेगा। साथियों, इस सल्फर के आप स्प्रे भी कर सकते हैं। स्प्रे करने के लिए 200-250 ग्राम प्रति बीघा या प्रति एकड़ की डोज ली जाती है, और यदि जमीन में डालते हैं तो 2 किलो, 2.5-3 किलो एकड़ या फिर 1-1.5 किलो, 2 किलो बीघा के हिसाब से इसकी डोज डाली जाती है। हेक्टेयर मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ किसान एकड़ और बीघा नहीं समझते। हेक्टेयर के अंदर चलेंगे तो 5 किलो हेक्टेयर की डोज पानी के साथ देनी पड़ेगी, और यदि स्प्रे करेंगे तो 1 किलो 80% वाले सल्फर की स्प्रे प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेत में करनी पड़ेगी, जिससे मूंगफली की फसल के अंदर फंगस की बीमारी को भी कंट्रोल होना पड़ेगा और मूंगफली की फसल में सल्फर की मात्रा भी पूरी हो सकेगी। साथियों, मूंगफली एक तेल वाली फसल है। तेल में सबसे ज़्यादा सल्फर और कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम का स्रोत हमारे पास अलग से कोई ज़्यादा नहीं है तो बहुत महंगा है, परंतु मूंगफली की बिजाई करते समय हम खेत के अंदर कैल्शियम की पूर्ति कर सकते हैं, परंतु वो अब समय चला गया है। अब तो केवल और केवल हमें सल्फर की पूर्ति करके हमारी फसल का उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। साथियों, मैं अब बात करता हूँ भाव की। भाव के मामले में साथियों मैं आपको बता भी चुका हूँ, भी मूंगफली में एमएसपी के ऊपर जो किसान अपना फसल बेच देगा, मुझे लगता है अनुमानित तौर पर जीत उसी की होगी। क्योंकि सरकार, एक बात और नोट कर लो, सरकार क्या करेगी, एमएसपी पर खरीद करने में देरी करेगी, ताकि औने पौने दाम में नमी के नाम पर किसान का माल मंडी और बाजार में बिक जाए।
आपको इस बात के बारे में सुनिश्चित रहना है, आपको अपना पंजीकरण अपने पास रखना है। और जो ही सरकार खरीद करे, सरकार को एमएसपी पर बेचने की भरपूर कोशिश करनी है, क्योंकि लगातार यदि सरकार एमएसपी पर खरीद करेगी तो आपको ठीक भाव मिलने के अनुमान बनते हैं। एमएसपी अब की बार 400 रुपये बढ़ाकर बोली जा रही है। कहीं हो ना सके कि सीजनली मूंगफली के बाद ज़्यादा डाउन आ जाएं और आपको नुकसान हो जाए। जो अनुमान निकल के आ रहे हैं उनके हिसाब से बाजार के अंदर जो भाव होंगे उनमें और मूंगफली की एमएसपी में 300 और 400 रुपये अंतर होने के अनुमान बताए जा रहे हैं। इसलिए आज का मेरा वीडियो इसी बारे अपलोड करने का लक्ष्य है कि आपको दो बातों के लिए आगाह और सावधान कर दिया जाए। पहला, आप अपने खेत के अंदर नमी बना करके खेत में सल्फर की पूर्ति करें। दूसरा, पंजीकरण करवा करके सरकार को मूंगफली बेचने की कोशिश करें ताकि आपका किसी तरह का नुकसान न हो। और इन्हीं बातों के लिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप इस चैनल के साथ जुड़ेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो इस तरह की जानकारी समय समय पर आपको मिलती रहेंगी, ताकि आप सावधान और सचेत हो जाएं और आपका बहुत ही कम नुकसान बाजार के अंदर माल बेचते समय या खेत का फसल में उत्पादन बढ़ाते समय देखने को मिले। साथियों, आप सभी को पता है कि फसलों के अंदर 1000 प्रकार की बीमारियां लगी हुई है और धीरे धीरे बीमारियां बढ़ भी रही हैं। तापमान का प्रभाव भी बहुत ज़्यादा फसलों के ऊपर असर डालता है। इन सभी कारणों के चलते मैंने काफ़ी वीडियो बनाए हैं, उनमें बताया भी है भी प्रोडक्शन कम होने का सबसे मेन कारण ये होता है कि हम फसल की जब भी फूल फल बढ़ने की अवस्था होती है उस समय फसल को संपूर्ण रूप से खुराक नहीं दे पाते और वो खुराक से वंचित फसल रह जाती है और जिस कारण हमारी फसल के अंदर नुकसान होता है। साथियों, मूंगफली का गोटा साइज बढ़ाने के लिए, तेल बढ़ाने के लिए आप इसमें नाइट्रोजन भी दे सकते हैं। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन भी खेत के अंदर जाएगी तो फसल के पत्ते और फूल को बढ़ाएगी। पत्ते भोजन ज़्यादा बनाएंगे, जड़ को ज़्यादा खुराक देंगे तो नुकसान नहीं होगा। आप एक बैग प्रति हेक्टेयर 10-15 किलो प्रति बीघा या प्रति एकड़ के हिसाब से नाइट्रोजन भी यदि देंगे और सल्फर को उसके अंदर मिक्स करके अपने खेत में छिड़क कर पानी लगाएंगे तो भी आपको बेनिफिट मिलेगा। साथियों, 3 किलो 2 किलो सल्फर जो भी आप जितना प्रति एकड़ या प्रति बीघा डालना चाहें, आधा कट्टा या 10 किला 20 किला प्रति एकड़ या प्रति बीघा यूरिया लेकर के उसे थोड़ा पानी से छिला करके उसमें पाउडर फॉर्मूला 80% सल्फर मिला करके अपने खेत में छिंटा देकर पानी लगा सकते हैं। हेक्टेयर की डोज मैंने आपको बताई। 1 हेक्टेयर के अंदर आप 1-1.5 कट्टा यूरिया, 5 किलो 80% वाला सल्फर लेकर के यूरिया में थोड़ा पानी का छिंटा लगा करके उसमें यूरिया और सल्फर मिक्स करके अपने खेत में छिड़क कर पानी लगा सकते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 100% इस नुस्खे से आपको अपनी फसल में फ़ायदा होगा। फसल की खुराक पूरी मिलेगी, फसल की किसी प्रकार की न्यूट्रिशन की कमी नहीं दिखाई देगी और आपको उत्पादन ठीक मिलेगा। यदि एनपीके फलाना के दिखड़ा के की स्प्रे कर करके आप मूंगफली की पैदावार को बढ़ा सकने की कोशिश करेंगे तो आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा जो जड़ में खुराक देने से मिलेगा, क्योंकि फसल मूंगफली की जो है वो जड़ के विकास की फसल है। इसलिए आपको विशेष तौर के ऊपर जड़ के ऊपर ध्यान देके जड़ की बीमारियों को रोक करके और जड़ के अंदर प्रॉपर नमी और खुराक देने की कोशिश करनी चाहिए ताकि आपकी फसल का प्रोडक्शन ठीक बना रहे। मूंगफली की फसल के बारे में मैंने मोटी मोटी जानकारी आपको दी। इन सभी जानकारियों को हर किसान तक पहुंचाने के लिए, चैनल के साथ जुड़ने के लिए, शेयर करने के लिए, लाइक और किसान हित में काम करने के लिए आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं इस वीडियो को विराम देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप जरूर इन बातों पर विचार करेंगे। जय हिंद।